पिछले भाग में हमने देखा था कि देवताओं के यज्ञ के सामने विघ्नासुर प्रकट होता है और यज्ञ का हविष्य खाकर चला जाता है। इसके बाद देवता कोई उपाय न देखकर विघ्नहर्ता गणेश का स्मरण करने लगते हैं। देवताओं की पुकार पर विघ्नहर्ता गणेश प्रकट होते हैं और कहते हैं, तुम लोगों ने जो पाप किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। इसके बाद इंद्रदेव सहित सभी देवता अपनी गलती के लिए क्षमा मांगते हैं और विघ्नासुर से बचने का उपाय पूछते हैं। देवताओं की करुण विनती पर विघ्नहर्ता गणेश कहते हैं, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन वचन देना होगा कि ऐसी भूल फिर कभी नहीं करोगे। देवताओं के सहमत होने पर विघ्नहर्ता गणेश कहते हैं, तुम्हें फिर से एक यज्ञ करना होगा और मैं गणेश रूप में तुम्हारी सहायता करूंगा। इसके बाद बालक गणेश देवताओं की सहायता के लिए आगे आते हैं और यज्ञ की सामग्री से यज्ञ प्रारंभ करने को कहते हैं। लेकिन जैसे ही देवता यज्ञ शुरू करते हैं, विघ्नासुर को इसका आभास हो जाता है और वह यज्ञ की ओर बढ़ने लगता है। विघ्नासुर यज्ञ के पास पहुंचकर देवताओं से कहता है, मेरे लिए फिर से भोजन की व्यवस्था करने के लिए धन्यवाद। तभी गणेश विघ्नासुर को सावधान करते हैं और प्रचंड वायु से उसे भूमि पर गिरा देते हैं। विघ्नासुर फिर आगे बढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन गणेश दोबारा उसे रोक देते हैं। दूसरी ओर यज्ञ के फलस्वरूप देवताओं की शक्ति पुनः लौटने लगती है, लेकिन चूंकि देवताओं ने ही विघ्नासुर को जन्म दिया था, इसलिए देवताओं के साथ साथ विघ्नासुर की शक्ति भी वापस आ जाती है। आगे क्या होगा यह देखने के लिए कमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट।